हाय दोस्तों। आज मैं आर्मी ऑफ द डेड मूवी को एक्सप्लेन करूंगी जो कि इसी साल 21 मई को रिलीज हुआ था। इसका डायरेक्टर है जैक स्नाइडर और IMDb में इसको मिला है 5.8 आउट ऑफ 10। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं US आर्मी के कुछ ट्रंक बहुत सारी सिक्योरिटी के साथ जा रहे थे। ये लोग एरिया 51 से आ रहे थे। तो दोस्तों, एरिया 51 US के टॉप सीक्रेट जगह होती है जिसमें बहुत सारे गुप्त एक्सपेरिमेंट होती है और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि वहाँ पर एलियन के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट होता है। तो आगे मूवी में हम देखते हैं रोड में और एक कार जिसमें एक न्यूली वेड कपल थी। तो उस कार से अचानक ट्रक टकरा कर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। तो फिर हम देखते हैं ट्रक से एक ज़ॉम्बी बाहर निकलकर सभी को काटकर इन्फेक्टेड कर देता है। फिर सभी लोग लास वेगस में हमला कर सभी को काटकर उनके ही तरह ज़ॉम्बी बना देता है। तो अब हम ओरिजिनल ज़ॉम्बी को गॉड ज़्यूस के सामने खड़े हुए देखते हैं और मूवी में भी उसका नाम ज़्यूस है। तो अब हम मूवी में कुछ कैरेक्टर को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज़ को मार रहे थे और उन सभी के कुछ कुछ फैमिली मेम्बर भी ज़ॉम्बी के शिकार हो रहे थे। तो US गवर्नमेंट बहुत कोशिश करता है लास वेगस को बचाने के लिए, बट कुछ नहीं होता। फिर गवर्नमेंट पूरे लास वेगस को क्वारंटाइन जोन में डाल देता है। अब लास वेगस में सिर्फ ज़ॉम्बीज़ का राज है। तो अब हम स्कॉट को देखते हैं जो पहले ज़ॉम्बीज़ को मार रहे थे। तो उसका अब सब कुछ चला गया था, जॉब भी। वो अभी एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। तभी वहाँ पर बली टनाका नाम का एक कैसीनो ओनर आता है स्कॉट से मिलने के लिए। तो बिली टनाका स्कॉट को बोलता है कि लास वेगस में उसका एक कैसीनो था जिसमें $200 मिलियन है और इतने सारे पैसे इलीगल होने के कारण गवर्नमेंट से भी हेल्प नहीं मांग सकता। तो गवर्नमेंट लास वेगस को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ाने वाला था और विली टनाका चाहता था कि बॉम्ब गिरने से पहले स्कॉट उसे ले आए। तो वो स्कॉट को एक ऑफर देता है कि अगर तुम मेरे सारे पैसे ले आओगे तो मैं तुम्हें पूरे $50 मिलियन दूंगा। तो इतने सारे पैसों को तो स्कॉट ना नहीं बोल सकता, तो फिर वो मान गया। दूसरी तरफ लास वेगास के बाहर एक कैंप में कुछ नॉन इन्फेक्टेड लोगों को रखा था जिसमें स्कॉट की बेटी केट एक सोशल वर्कर थी। तो वहाँ पर गीता नाम की एक औरत भी होती है जो 2 बच्चों की माँ थी। वो केट को बोलती है कि उसे लास वेगास के अंदर जाना है पैसों के लिए ताकि वो अपने बच्चों को लेकर वो कैंप से चली जाए। तो कैंप पे एक लिली नाम की लड़की थी जो लोगों के साथ उस ज़ॉम्बी जोन में जाकर कैसीनो से पैसे चुरा कर लाती थी। लास वेगस में बहुत सारे कैसीनो के अंदर ढेर सारे पैसे थे जो ज़ॉम्बी हमले के बाद वहाँ पर ऐसे ही पड़ा था। तो गीता का प्लान था लिली से हेल्प लेने का, बट केट उसे मना करके बोलती है कि तुम मत जाओ, वहाँ पर बहुत रिस्क है। वो लोग ये सब बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पर बर्ट नाम का एक गार्ड आकर गीता और केट से बदतमीजी करता है और वो बाकियों के साथ भी ऐसा करता था। और उधर स्कॉट लास वेगास में जाने के लिए अपना एक टीम बनाता है जिसमें मारिया क्रूज बेंडरोवा, एक हेलीकॉप्टर पायलट मरियान, एक शार्प शूटर माइकी गुजमैन और डिएटर जो किसी भी तरह की रॉक को खोल सकता था, उन सभी को अपने साथ शामिल करता है और वो लोग और भी कुछ लोगों को अपनी टीम में शामिल करता है। तो फिर बिली टनाका सबको अपना प्लान बताता है। उन लोगों को लास वेगस में एंट्री होकर ज़ॉम्बीज़ को मारकर कैसीनो के अंदर जाना पड़ेगा। फिर जब थिएटर लॉक खोलकर सारे पैसे को निकाल लेगा तो सभी ऊपर रूफ टॉप पर आ जाना। वहाँ पर मरियान हेलीकॉप्टर में सबका वेट करेगी और सभी न्यूक्लियर गिरने से पहले वापस आ जाओगे। फिर विली टनाका उसका एक आदमी मार्टिन को भी भेज देता है उन लोगों के साथ।
तो फिर हम देखते हैं स्कॉट अपने बेटी केट के पास जाती है हेल्प के लिए। पर यहाँ पर केट अपसेट थी अपने डैड से। असल में केट की मॉम भी इन्फेक्ट हो गई थी, तो वो ज़ॉम्बी बनने से पहले स्कॉट अपने वाइफ को मार देता है और ये सब केट भी देख लेती है। और मॉम के डेथ के बाद स्कॉट ने भी केट से कोई भी बात नहीं किया था, इसीलिए वो स्कॉट से नाराज़ रहती थी। आगे जब केट को पता चलता है कि गीता जो चली गई थी लास्ट वेगास के अंदर, वो अब तक वापस नहीं आई थी, तो यहाँ पर केट भी जिद करने लगती है स्कॉट के साथ जाने के लिए, क्योंकि उसे गीता को ढूंढना था। पहले तो स्कॉट मना कर देता है, फिर किसी तरह से मान जाता है। लिली बर्ट को भी अपने साथ ले लेती है कुछ पैसों के ऑफर देकर। तो फिर सभी कंटेनर्स के बीच होते हुए लास्ट वेगास के अंदर जाता है। वहाँ पर जाके सभी देखते हैं कि सब तबाह हो चुका था, कुछ भी नहीं बच पाया। फिर हम एक ज़ॉम्बी टाइगर को देखते हैं। वो वहाँ से जाने के बाद लिली बर्ट के पैरों में गोली चलाकर बोलती है, यहाँ पर दो टाइप की ज़ॉम्बी है, एक अल्फा जो इंटेलिजेंट है और दूसरे सभी नॉर्मल ज़ॉम्बीज़। एक्चुअली अल्फा ज़ॉम्बीज़ मतलब ओरिजिनल ज़ॉम्बी। जियूस जिसको भी काटेगा वो सभी इंटेलिजेंट होगा और बाकी सब जिसे काटेगा वो ऐसे ही नॉर्मल ज़ॉम्बी बनेगा। खैर, तो लिली ये भी बोलती है कि बर्ट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी वो लोग हम पे अटैक नहीं करेगा और सभी को अंदर आने देगा। और वैसे भी बर्ट हमेशा कैंप पे लड़कियों को छेड़ता था और वो यहाँ पर भी लालच में ही आया था, सो सभी मान जाते हैं। फिर हम एक फीमेल ज़ॉम्बीज़ को देखते हैं जो बर्ट को अपने साथ ले जाती है। फिर हम एक देखते हैं जियूस को जो स्टैचू के ऊपर सबको देख रहा था जब सभी कैसीनो की तरफ जाने लगता है। फिर वो फीमेल ज़ॉम्बी बर्ट को लेकर एक बिल्डिंग में ले आती है जहाँ पर और भी ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ थे। फिर हम जियूस को भी देखते हैं और हमें पता चलता है वो फीमेल ज़ॉम्बी प्रेग्नेंट थी और उससे जियूस बहुत खुश था। फिर जियूस बर्ट को काट कर फेंक देता है और बाकी ज़ॉम्बीज़ भी उसे काटने लगता है। और दूसरी तरफ लिली सभी को बिल्डिंग के अंदर से ले जा रही थी। वहाँ सभी ज़ॉम्बी सो रहे थे। फिर वो लोग धीरे धीरे उन सब के बीच में से गुजर रहे थे। तभी एक लड़की गलती से एक ज़ॉम्बी को उठा देती है, बट उससे गोली मारने की चक्कर में सारे ज़ॉम्बीज़ उठकर हमला करने लगता है। फिर कुछ ज़ॉम्बीज़ उसे पकड़ लेता है, तो वो सभी को बोलती है सब चले जाओ। फिर वो लड़की अपनी साथी माइकी को बोलती है तुम गोली चला दो मुझ पर, नहीं तो सभी मर जाओगे। फिर थोड़ा दुखी होकर माइकी उस पर गोली चला देता है। उससे ब्लास्ट होकर कुछ ज़ॉम्बीज़ भी मर जाते हैं। फिर फाइनली सभी कैसीनो के अंदर जाते हैं। वहाँ पर वो समझते हैं कि वो लोग पहले नहीं हैं। तनाका ने पहले भी आदमी भेजा था, बट सभी मारे गए थे। फिर मरियान एंड मारिया ऊपर हेलीकॉप्टर में फ्यूल भरने जाते हैं और उधर लिली और मार्टिन बाहर नज़र रखते हैं। फिर हम स्कॉट और उसकी बेटी केट को देखते हैं जो बिल्डिंग के इलेक्ट्रिसिटी को ठीक करते हुए अपने बीच गलतफहमियों को क्लियर कर रहे थे। फिर बैंडरोडा माइकी डिएटर उस लॉकर को खोलने के लिए जाता है। वो लॉकर एक रूम रास्ते के पीछे था, तो शायद उसमें ट्रैप्स हो सकता है। फिर बैंडरोडा एक ज़ॉम्बीज़ को लेके आता है, फिर उस दरवाजे की एक तरफ भेज देता है। फिर उस पर कुछ इंजेक्शन लगता है, फिर गोलियां चलती है और फिर एक ब्लेड से उसको काट डालता है। और उधर मार्टिन ने लिली से एक डील करता है। एक्चुअली उसे लेडी ज़ॉम्बी का ब्लड की ज़रूरत थी, तो लिली हवा में गोली चलाकर लेडी ज़ॉम्बी को बुला लेती है। फिर लेडी ज़ॉम्बी आने के बाद मार्टिन उससे गोली मारकर उसके मुंडी को काटकर अपने बैग में भर लेता है। फिर हम तनाका का असली प्लान जान पाते हैं कि उसको पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो तो लेडी ज़ॉम्बी का ब्लड चाहता था, क्योंकि उसी ब्लड से पूरी एक ज़ॉम्बी आर्मी बनाना चाहता था। वो सब सुन के लिली बोलती है ये तुमने क्या किया, उससे मारना नहीं चाहिए था, अब हम नहीं बच पाएंगे। फिर न्यूज़ आती है गवर्नमेंट 1 घंटे में न्यूक्लियर स्ट्राइक करने वाली है। ये सुन के सभी डर जाते हैं क्योंकि अभी बहुत कम टाइम है उन लोगों के पास यहाँ से जाने के लिए, नहीं तो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
फिर हम गीता को देखते हैं जो कि 2 और फ्रेंड के साथ जियूस के बिल्डिंग में बंद थी और उधर केट भी कैसीनो से बाहर निकलकर गीता को ढूंढने लगती है और उस तरफ सारे ट्रैप्स हट जाने के बाद वो लॉकर भी खुल जाता है और उसमें ढेर सारे पैसे थे तो वो सभी पैसों को बैग में भर लेता है। फिर लेडी ज़ॉम्बी को मरा हुआ देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है ज़ियुस को और उसका बच्चा भी मर गया था। तो ज़ियुस ने सारे जितने भी ज़ॉम्बीज़ थे उनको ऑर्डर दे देता है सभी को मारने के लिए। फिर सभी ज़ॉम्बीज़ और वो टाइगर ज़ॉम्बी सारे मिलकर कैसीनो में हमला कर देता है। तो अब स्कॉट को पता चलता है कि वहाँ पर केट नहीं है तो वो उसे ढूंढने जा ही रहा था तभी सारे ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं और इसमें पहले मारिया मर जाती है और तभी मार्टिन सभी को धोखा देकर लॉकर रूम में बंद कर भागने लगता है। बाहर जाकर मार्टिन बैग को चेक करने जाता है, वहाँ पर लेडी ज़ॉम्बी की सर नहीं थी। असल में वो लिली ने बदल दिया था पहले ही। तभी उसे वो ज़ॉम्बी टाइगर बहुत बुरी तरह से मार देता है। चलो ये काम तो बहुत अच्छा किया। एनीवे आगे हम देखते हैं ज़ियुस लॉकर रूम में घुसकर बैंडरओडा डिएटर पर हमला कर देता है और उसमें बैंडरओडा को बचाते हुए डिएटर अपनी जान दे देता है और उधर बाहर जाकर लिली, स्कॉट और माइकी सभी मिलकर ज़ॉम्बीज़ के साथ जी जान से लड़ाई करते हैं और उसी बीच सभी ज़ॉम्बीज़ मिलकर माइकी को घेर लेते हैं और फिर माइकी अपने आप को ब्लास्ट करके सभी ज़ॉम्बी के साथ खुद को भी मार लेता है। फिर स्कॉट रूफ टॉप में आता है और वहाँ मारियन हेलीकॉप्टर लेकर वेट कर रही थी। तभी वहाँ पर ज्यूस भी आ जाता है तो फिर लिली लेडी ज़ॉम्बी के सिर को बाहर निकलकर ज़ियुस को बोलती है, तुम चले जाओ नहीं तो मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगी। तभी ज़ियुस उस पर भाला फेंककर मार देता है और लिली भी उस मुंडी को नीचे फेंककर फाइनली उसे भी ख़त्म कर देती है। तो मारियन स्कॉट को लेकर हेलीकॉप्टर से केट को ढूंढने चला जाता है और उधर बिल्डिंग में केट गीता को ढूंढ रही थी। तभी बर्ट को हम देखते हैं जिसे ज़ियुस ने काटकर ज़ॉम्बी बना दिया था बट केट उसे शूट कर मार देती है और वहाँ ज़ियुस भी आकर हमला कर देता है। तभी स्कॉट भी आकर केट, गीता और बाकी लड़कियों को बचाकर रूफटॉप में भागकर हेलीकॉप्टर चलने वाला ही होता है। तभी ज़ियुस आकर हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और स्कॉट उसे गोली मार देता है बट ज़ियुस ने स्कॉट को काट दिया था। उधर हेलीकॉप्टर ज़ॉम्बी जोन से बाहर निकलकर बहुत दूर जाकर क्रैश होती है और उसी वक्त एक मिसाइल आकर पूरे लास वेगस को तबाह कर देता है। फिर जब स्कॉट इन्फेक्टेड होने के कारण तड़प रहा था तो केट स्कॉट को आई एम सॉरी बोलकर अपनी गलती रियलाइज़ करती है कि क्यों उसके डैड ने मॉम को मार दिया था और केट भी अब स्कॉट को शूट कर मार देती है। अब हम बैंडरओडा को देखते हैं जो उस रात ज़ॉम्बी के हमले में बच गया था। वो पैसों से भरा हुआ बैग लेकर एक प्राइवेट जेट को रेंट पर ले लेता है। प्लेन में वो मैक्सिको जा रहा था तभी उसका तबीयत खराब होने लगता है और हमें पता चलता है कि ज़ियुस ने उसे भी काट दिया था और वो अब एक नया ज़ॉम्बी बनने वाला था और शायद एक नया अल्फा भी और मूवी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी शायद सबको पसंद नहीं आएगा, मतलब मूवी की सिनेमाटोग्राफी तो बहुत ही अच्छा है बट सभी कैरेक्टर की एक्टिंग इतनी भी अच्छी नहीं थी। मतलब यार आप ट्रेन टू बुसान को ही ले लो, वहाँ पर जस्ट कैरेक्टर की एक्टिंग देख लो, रुला के छोड़ेगा। तो एनीवे बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखना, बाय बाय।